Welcome to my class, students. This is English B. Hi. We are doing a poem, The Road Not Taken, and this is the question and answer. तो ये जो पोएम है इसमें आपने देखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोएम है और बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही फेमिलियर है कि क्वेश्चन आंसर्स चलो हम करते हैं. Thinking about the poem. Where does the traveler find himself? What problem does he face? तो जो ट्रैवलर है उसको कहाँ पर उसने प्रॉब्लम फेस किया. The traveler finds himself in the yellow earth at a point where the road forks into two. Forks into two, जैसे आप कांटा देखते हो दो कांटे के वो रहते हैं, तो यहाँ पर the road forks into two. दो रास्ते हैं. The problem he faces is that he cannot decide on which road to continue his journey. तो प्रॉब्लम क्या उन्होंने फेस की, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कौन से रास्ते को चुनो. Since it is impossible to travel both the roads at the same time, क्योंकि आप दोनों रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकते हैं. Discuss what these phrases mean to you. A yellow wood. Yellow wood symbolizes the autumn season. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पत्तियां जो है पीली पड़ चुकी हैं और मैंने जो पिक्चर भी दिखाई थी आपने देखा था येलो वुड था और जंगल जो है येलो इसीलिए हो रखा है. ऑटम कॉरेस्पॉन्ड्स विद ओल्ड एज. यहाँ पर ऑटम जो है वो जीवन के बुढ़ापे को भी दर्शाता है. द पोएट कुड बी सिंबॉलिकली टॉकिंग अबाउट द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ. तो वो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ को भी हो सकता है वो सिंबलाइज कर रहे हो. बट यहाँ पर जो है उन्होंने अपने कभी भी किसी भी समय कोई भी एज में आपके पास ये चॉइस की परेशानी आ सकती है. Then you will have to be careful. It was grassy and wanted wear. What does it mean? It conveys that the road was full of grass and nobody has used that road. It was a smooth road which had not worn out. कोई भी इस पर चला नहीं है, वो worn out नहीं है, वो खराब नहीं भी है. The passing there, the use of the path by passers by. तो वो लोग जो वहां से उस रास्ते को जिन्होंने यूज किया है. Leaves no step had trodden black. The leaves had not changed their color and turned black because of less people stepping on them. वो जो येलो पत्तियां हैं वो येलो ही हैं, वो काली नहीं हुई हैं क्योंकि उन पर से अभी तक कोई चला नहीं है. It could represent a path one may have never seldom taken life for the fear of uncertainty. ये वो रास्ता है जो लोग लेंगे ही नहीं इस डर से कि पता नहीं यहाँ क्या हो जाए. For the fear of uncertainty. Uncertainty मतलब कुछ भी पता नहीं, uncertain रास्ता है, आगे क्या है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. तो बहुत सारे लोग हैं वो सेफ रास्ता फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो पोएट की तरह रास्ता फॉलो करते हैं. How way leads on to way. This phrase means how certain decisions one makes in life could pave the way for many other decisions. How way leads on to way. एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते की ओर लेके जाता है. आपने आज जो डिसीजन लिया वही डिसीजन आपके जीवन के फ्यूचर के दूसरे डिसीजंस को लेने में मदद करेगा या वैसे ही आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आपने पहले चॉइस की थी उसके हिसाब से. See, this phrase means how certain decisions one makes in life could pave the way for many other decisions. Is there any difference between the two roads as the poet describes them in stanzas 2 and 3? In stanza 2, the poet explains that the only difference between the two roads was that the road he took had the right to be chosen, the better claim. तो उन्होंने क्या कहा था स्टैंजा 2 में, सिर्फ ये एक्सप्लेन किया था कि दोनों रास्तों में सिर्फ एक ही अंतर है कि वो जो रास्ता उन्होंने चुना था वो लेस ट्रेवल्ड है और वो बेटर क्लेम है, वो अच्छा डिसीजन है, प्रेफरेबल डिसीजन है, बिकॉज इट वॉज कवर्ड विद ग्रास एंड लुक्ड एज इफ इट हैड नॉट बीन यूज्ड टू मच. क्योंकि ये ग्रास से कवर्ड है और ज्यादा लोगों ने इसे यूज नहीं किया है. Besides this difference, both roads had been equally worn down by passers-by traveling on them. और उन्होंने ये भी कहा कि इस डिफरेंस के अलावा दोनों जो रोड है वो इक्वली worn down है, इक्वली यूज्ड है बाय ट्रैवलर्स जो इन पर चले थे.
In stanza 3, the poet says that both the roads are equally covered with leaves. फिर उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने जो सोचा था कि मेरा वाला जो रास्ता लेस ट्रेवल्ड है, गलत है. दोनों रास्तों पर इक्वली लीव्स है, मैंने दोनों रास्ते जो हैं लेस ट्रेवल्ड है. एंड दैट नो पर्सन हैज स्टेप्ड ऑन. अभी तक मॉर्निंग में कोई भी उस पर नहीं चला है. आई एम द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल ऑन दैट रोड. In the last two lines of the poem क्या कहा? In the last two lines of the poem, the poet says that there is difference between the two roads because he took the road that was less traveled by other people and that made all the difference to his journey. Last के two lines में उन्होंने यही कहा कि हाँ, वो दोनों रास्तों में डिफरेंस है क्योंकि उन्होंने लेस ट्रेवल्ड रोड चुना और इससे उनके जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर आया. और वो जो चॉइस है, उन्होंने इनके जर्नी को बिल्कुल ही अलग सा बना दिया. सो हर स्टैंजा में किस तरह से उन्होंने अंतर दिखाया, ये बताया गया है. What do you think that the last two lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choice or accept it? लास्ट दो लाइन में क्या मतलब है? क्या पोएट को दुख होता है कि उन्होंने वो रास्ता क्यों चुना, या वो खुश होते हैं? The last two lines of the poem mean the acceptance of reality. उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया. The poet made a choice and accepted the challenging path. उन्होंने एक बार जो रास्ता चुन लिया, अब उस रास्ते पर जो भी चैलेंजेस आए वो तैयार है उस रास्ते पर चलने के लिए. In years to come, the speaker says he will be telling others about the choice he made. जब बहुत साल बाद वो लोगों को कहेंगे अपने इस चॉइस के बारे में, while doing so he will sigh either with relief that he made the right choice, या तो बहुत ही आराम की सांस लेंगे कि हाँ मैंने बहुत ही सही रास्ता चुना, और with regret, या फिर बहुत ही दुख से वो कहेंगे कि that he made the wrong choice, कि मैंने wrong choice ली. Whether right or wrong, the choice will have a significant impact on his life. चाहे वो रास्ता गलत हो या सही हो, चॉइस गलत हो या सही हो, उनका उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ चुका है. Have you ever had to make a difficult choice, or do you think that you will have difficult choices to make? क्या कभी आपको कभी कोई difficult choice लेना पड़ा हो? अगर कभी लेना पड़ा हो तो कैसे आपने लिया? देखो ये जो आंसर है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. मैंने एक आंसर लिख दिया है, आप इस आंसर को देख के अपने आंसर्स बना सकते हो. Will you make the choice for what reasons? और अगर आपने कोई चॉइस की है अपने जीवन में तो किस आधार पे किया है? No, till now I have never been in a situation in which I had to make a difficult choice. मैंने आपको आपकी क्लास 9 के स्टूडेंट के रूप में आपकी एज को ध्यान में रखकर ये आंसर है कि नहीं, अभी तक मैंने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है कि जहां मुझे इतना डिफिकल्ट चॉइस करना पड़ा हो. Yes, I think later or sooner I will have difficult choices make. लेकिन जब आप 10th में जाएंगे, फिर आपको जब प्रोफेशन चुनना पड़ेगा, जब स्ट्रीम्स चुननी पड़ेगी, तो एक डिफिकल्ट चॉइस हो जाएगी आपके लिए. After completing my general education, I'll have to make choice of profession. तो आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आप अपने हॉबी को प्रोफेशन बनाएंगे या फिर आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड आप अपने उसको आप प्रोफेशन बनाएंगे, कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे. I will have hundreds of options, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे. Then it will be difficult to make a choice among them, और आपको बहुत ही डिफिकल्टी होगी वो चॉइस करने में. I will make choice according to my capabilities. हमेशा याद रखना, जो आपकी कैपेबिलिटीज है उसी को ध्यान में रखकर आप अपनी चॉइस को करना. And it will be based on my goals in life. और जो आपके गोल्स हैं लाइफ में, आप जो बनना चाहते हो, आप उसको ध्यान में रख अपने चॉइसेस करना. I will choose a path that gives me satisfaction and mental peace. चॉइस कुछ भी हो, पर जीवन में आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए और आपको एक मेंटल पीस मिलना चाहिए. आप वो रास्ता मत चुनो जहाँ हर समय आप बेचैन रहोगे. Like the poet in poem, I will choose a challenging and an unexplored path in my life. जैसे कि पोएट ने एक चैलेंजिंग रास्ता चुना और वो रास्ता चुना जहाँ ज्यादा लोग चले हुए नहीं है, शायद मैं वैसा रास्ता चुन लूं, राइट? After you have made a choice, do you always think about what might have been, or do you accept the reality? अगर आपने एक चॉइस ले लिया तो क्या आप ये सोचोगे कि क्या और कुछ हो सकता था आपकी लाइफ में,
या फिर आप एक्सेप्ट करोगे अपनी रियलिटी को। नाउ आंसर, टेकिंग अ डिसीजन समटाइम्स मेक अ मास ऑफ फ्यूचर। जो अगर आपने कोई डिसीजन लिया तो वो आपके फ्यूचर को या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। हैविंग मेड अ चॉइस, एक बार जब आपने चॉइस कर लिया, आई एक्सेप्ट द रियलिटी, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। रिकंसिडरिंग अ डिसीजन, अगर आप बार बार उस डिसीजन को के बारे में सोचोगे, उसको फिर से बदलने की कोशिश करोगे, और कंटेम्पलेटिंग ओवर इट इज नॉट अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, तो जीवन के प्रति आपका जो अप्रोच है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, सकारात्मक नहीं रहेगा। सच थॉट्स नेवर अलाउ अस टू बी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव गेन्ड फ्रॉम अ डिसीजन। तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे उन अचीवमेंट्स पर जो कि उस रास्ते को चुनने से आपको मिली थी। Therefore, I believe in sticking to my decision. तो इसीलिए मैं बिलीव करूंगा जो भी मैंने डिसीजन लिया, और मैं हैप्पी रहूंगा उसी लाइफ में जो डिसीजन के थ्रू मेरी लाइफ बनेगी। राइट? So what have you learned? We have done the question answer of this session. In the next session, I will be with a new topic. Till then, learn the answers, write it, and use it in your exam. Thank you.